हमने उन 26 आयतों को इस तरह से इसमें से निकाल दिया है और अब ये असली वो कुरान मजीद है जो रसूल। नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि आज कुरान की आयतों को फाड़कर कुरान की बेअदबी की है, कुरान की बेहुरमती की है। इस जालिम ने आज तमाम मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई है और उनके जज्बातों को ठेस पहुंचाई है। ये वो पहला कुरान मजीद है, असली कुरान मजीद जो मैंने लिखा है, सही किया है। ये पहली किताब इसकी छप कर आई है। इसको हम मुस्लिम फसल्ला बोर्ड के अध्यक्ष को भेज रहे हैं कि इसको पढ़े और इसका अध्ययन करें कि इनमें से जो हमने 26 आयतों को निकाला है उससे इसमें क्या फर्क पड़ गया और जो हमने इसके सूरे ठीक किए हैं जो पहले कुरान मजीद में क्रम वाइज सही नहीं थे, जिनको पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान ने अल्लाह की आयतों को कलेक्ट करके किताबी शक्ल में बनाया था ताकि वो दूसरे गैर मुसलमानों मुल्क पर हमला कर सके, वहां कत्लेआम कर सके, उनकी इबादत गाहों को तोड़ सके और वहां लूट कर सके और बाद में ये कह सके कि ये तो हमारे कुरान मजीद में लिखा था। हमने उन 26 आयतों को इस तरह से इसमें से निकाल दिया है और अब ये असली वो कुरान मजीद है जो रसूल और रसूल के परिवार वाले, जिनको हम अहले बैत कहते हैं, हजरत अली समेत इमामों तक, उनके चरित्र पर आधारित है। क्योंकि ना रसूल ने, ना हजरत अली ने, ना किसी भी उनकी औलादों में किसी इमाम ने किसी को यह कहकर कत्ल नहीं किया कि यह गैर मुसलमान है, मुशरिक है और काफिर है। क्योंकि इस कुरान मजीद में मुशरिकों, काफिर, गैर मुसलमानों को कहा गया है और उनको कत्ल करने का आदेश दिया गया है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे वो किसी धर्म से संबंधित हो, अगर कुरान नहीं मानता है तो वो मुशरिक हो, काफिर है। इसलिए आतंकवाद बढ़ रहा है। इस कुरान को अगर सही तरीके से नहीं पढ़ा गया तो यह आतंकवाद कभी नहीं रुक सकता, क्योंकि मुसलमान कुरान पढ़ के आतंकवादी होता चला जा रहा है। इस असली कुरान मजीद को पढ़ना चाहिए और ऐसी आयतों को निकाल बाहर कर देना चाहिए जो इंसानियत के लिए खतरा हो, जो इंसान को इंसान से दूर करती हो, जो आपस में कत्लो आम को बढ़ावा देती हो। इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, जुल्म और ज़्यादती का मजहब नहीं है। नाज़रीन इकराम, ये कुरान की आयतों को कुरान से निकालकर नया कुरान बनाता है। इसकी ये औकात है कि ये कुरान को बदल सके, जबकि कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि इसकी हिफाजत का जिम्मा मैं खुद लेता हूँ। इसमें कोई रद्दो बदल नहीं कर सकता, तब्दीली नहीं कर सकता, तगय्युर व तब्दीली नहीं ला सकता। और यही वजह है कि 1450 साल गुजर जाने के बाद भी हजारों लाखों कुरान के दुश्मन अरबी जुबान के माहिर हुए, वो आज तक इसमें एक नुक्ता भी चेंज नहीं कर सके। और इस जालिम की इतनी हिम्मत है, ये कुरान की आयतों को निकालकर कुरान को चेंज कर सकता है। और इसका दावा ये है कि इसमें वो आयतें इसने निकाली हैं जो कि कुरान में बढ़ा दी गई थी। अरे जालिम, वो बढ़ी हुई आयतें तुझे क्या इल्हाम हुआ था? 1450 साल से आज तक कोई ये ना कह सका कि इसके अंदर आयतों को बढ़ा दिया गया है। अपने आप को शिया कहता है। शियाओं के दिल को भी तूने ठेस पहुंचाई है। क्यों? क्योंकि आज तक 1450 साल गुजर चुके हैं। हजरत अली ने ना देखा कि कुरान में आयतों को बढ़ाया गया है, इमाम हुसैन ने ना देखा कि कुरान में आयतों को बढ़ाया गया है, इमाम हसन ने ना देखा कि कुरान में आयतों को बढ़ाया गया है, इमाम जाफर सादिक ने ना देखा कि कुरान में आयतों को बढ़ाया गया है, हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने ना देखा कि कुरान में आयतों को बढ़ाया गया है। आज तू इतना बड़ा काबिल बन के आया है कि तुझको वो आयतें बढ़ी हुई नजर आती हैं। जालिम, ये कह तुझको वो समझ नहीं आई। और जालिम वसीम रिजवी, कुरान में से तू क्या, तेरी तो कोई औकात नहीं है। दुनिया के तमाम इंसान और जिन्नात और जो मखलूक हैं सब भी मिलकर भी अगर कुरान में तगय्युर और तबद्दुल करने की कोशिश करें या उसमें बदलाव करने की कोशिश करें तो नहीं कर सकते।
अरे जालिम, इसी बात से समझ जा कि दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जो इतने लोगों को हिफ्ज हो। अकेले हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों की तादाद में हुफ्फाज लोग हैं, हाफिज हैं इसके। तू पेजों को तो फाड़ सकता है, पन्नों को, वर्कों को तो फाड़ सकता है, लेकिन क्या उन हाफिजों के सीने में जो कुरान है, क्या तू उनमें से उन आयतों को निकाल सकता है? दुनिया में करोड़ों अरबों लोगों के दिलों में कुरान है, तो क्या उनके दिलों से उन कुरान को निकाल सकता है? तेरी औकात है? तेरा हाल तो वो है कि जैसे सूरज की रोशनी चमकती हो और आंखें बंद करके कहने लगे कि रात हो गई। तेरा हाल तो ये है। तेरे कह लेने से रात नहीं हो जाएगी, सूरज यूं ही चमकता रहेगा। जालिम, और सुन, तू हुजूर के सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है। तेरा ये दावा कि उन्होंने कुरान में इन आयतों को बढ़ा दिया था, तेरा ये दावा कि उन्होंने कुरान में आयतों को बढ़ा दिया था, जालिम, तू इल्ज़ाम लगा रहा है सहाबा इकराम पर। मुझे मालूम है कि तू उन सहाबा को गाली देता है, तू उन सहाबा को नहीं मानता है, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं, लेकिन जालिम, वही हुजूर के रोज़े अनवर में आराम फरमा रहे हैं। नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है, वो पहलू में सुलाए हुए हैं। नाजरीन इकराम, इस वसीम रिजवी का जितना हो सके विरोध कीजिए और कानून के दायरे में रहते हुए विरोध कीजिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में भी कानून है। उस कानून के तहत इसको सज़ा दिलवाने की पूरी कोशिश कीजिए। और विरोध के बहुत से तरीक़े हैं, मुखालिफत के बहुत से तरीक़े हैं। उनमें एक तरीक़ा सोशल मीडिया भी है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए और जितना हो सके ट्रेंड चलाइए इसकी मुखालिफत में, और यहाँ के हुक्काम से ये गुजारिश कीजिए कि इस जालिम को जेल जाना चाहिए, इसने लाखों लोगों का दिल दुखाया है। और ये कहता है कुरान टेररिज्म बढ़ाता है, ये खुद आतंकवादी है, क्योंकि आज इसने वो हरकत की है जो कि मुसलमानों को खौफ दिलाने की कोशिश की है, और इसने मुसलमानों को आतंकित किया है, इसलिए ये खुद आतंकवादी है। ये कौन से किताब पढ़ के आया है जो शिया हजरात, सुन्नी हजरात सबका दिल दुखा रहा है और आतंक फैला रहा है, और ये कहता है कि कुरान आतंक फैलाता है। जालिम, पहले कुरान को सही से पढ़। कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं हुआ, कुरान हुदल लिन्नास है, बंदों की हिदायत के लिए है। जालिम, तू एक बात बता, अगर कोई आतंकवादी है तो उसके लिए तू क्या करेगा? जिस वक्त हमारी संसद भवन पर हमला हुआ था तो क्या आतंकवादियों को छोड़ देना चाहिए था? आतंकवादियों को मारना नहीं चाहिए था? ये उन आतंकवादियों के लिए आयते हैं जो तू समझता है कि ये आतंक फैलाती हैं। पहले सही से कुरान को पढ़। मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स दें इसकी मुखालिफत में। अल्लाह ताला हमें और आप सबको कुरान की सही तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।